में 9 सीटों पर उपचुनाव और महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। लखनऊ में पोस्टरों में अखिलेश यादव नए अवतार में दिखे। 27 का सत्ताधीश की होल्डिंग लगाई गई है। सपा नेता जयराम पांडे ने होल्डिंग लगवाई। सपा कार्यालय के बाहर लगी होल्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। तो मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे का नारा है। अंधेरी ईस्ट और बांद्रा इलाके में पोस्टर लगे हुए हैं, यानी महाराष्ट्र चुनाव में योगी के नारे की एंट्री हो गई है। कुल मिलाकर यूपी से महाराष्ट्र तक पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। तो एक तरफ तस्वीर जो है वो 27 का सत्ताधीश, 27 की बात करें तो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में होना है और ये पोस्टर उस लिहाज से खास माना जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा योगी आदित्यनाथ का, और ये पोस्टर जो है वो बांद्रा में लगाए गए हैं। तो मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और लखनऊ में अखिलेश के पोस्टर पर सियासत अब शुरू हो गई है। पोस्टरबाजी, कौन जीतेगा यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव, इस पर तो दोनों ही पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। लेकिन ये पोस्टर बाजी जो है वो एक तरफ लखनऊ में और दूसरी तरफ हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। 27 का सत्ताधीश, बटेंगे तो कटेंगे, ये पोस्टर लगा है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो अपने चरम पर हैं। 25 तारीख तक सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन कर लेना है। उससे पहले राजनीतिक पार्टियों को सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देना है। लेकिन गठबंधन में ये चीजें इतनी आसान नजर नहीं आती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की गांठ खुलने का नाम नहीं ले रही है। नतीजा ये है कि कुंदरकी पर कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो पा रहा है, तो वहीं कई सीटों पर कांग्रेस और सपा आपस में ही गुत्थम गुत्थी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज भी बड़ी बैठक चल रही है। अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को जिन 2 सीटों को दिया जाना है उसको लेकर के आज चर्चा हो रही है कि क्या गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर के अलावा भी कांग्रेस को किसी दूसरी सीट को दिया जाएगा। क्या कांग्रेस को फूलपुर या मंझुआ से प्रत्याशी उतारने का मौका दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को भी अपने तय उम्मीदवारों को बदलना पड़ेगा, उनके नामों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं ऑफिस के ठीक बगल में यह होर्डिंग भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो लगाकर 27 का सत्ताधीश करके टाइटल लेकर के ये होर्डिंग को लगाया गया है। यानी कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भले हो रहे हों, राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइश उपचुनाव को लेकर के भले दिख रही हो, लेकिन सबका टारगेट 27 का विधानसभा चुनाव है, जहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना है और उस 27 के चुनाव की भूमिका, उसकी रूपरेखा, उसका पूरा रोड मैप इन्हीं उपचुनाव से बनाना है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अखिलेश के पोस्टर पर बीजेपी ने चुटकी ली है, सुनिए। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर